बाबा तुलसीदास जी नित्य सुबह सुबह अपनी पूजा पाठ करने से पहले शौच इत्यादि जाते थे। उनका नियम था कि धाम में मैं मलमूत्र त्याग नहीं करूंगा, इसलिए नदी पार करके जाया करते थे। और वहां अपना जो पात्र ले जाते, उस पात्र को थोड़ा जो जल बच जाता था शौच इत्यादि से, उसको एक पत्थर पे डाल देते। नित्य का नियम था। तो डालते डालते एक दिन अचानक पत्थर से एक प्रेतात्मा प्रकट हो गई। प्रेतात्मा जैसे प्रकट हुई तो चरणों में गिर के बाबा तुलसी से कहा, महाराज आज कृपा हो गई आपकी, आपने आज तक जल डाला, उसका परिणाम ये हुआ कि हमारा उद्धार हो गया। कहिए मैं आपको, वैसे तो कुछ नहीं पर अब थोड़ा सा सिद्धि मिल गई है हमें, तो मांग लीजिए जो चाहिए। अब हरि भक्त को हरि के अलावा क्या चाहिए होता, वो संसार की चीज थोड़ी मांग। बोले राम जी के दर्शन करवा दो। प्रेतात्मा आशा, अरे प्रभु ये तो आपने हमारा आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन कर दिया। इतनी हिम्मत होती राम जी से मिलवाने की तो आपसे पहले हम खुद ही ना मिल लेते। हाँ इतना जरूर है, उनसे नहीं मिलवा सकते पर उनके एक भक्त का पता बता सकते हैं। कौन से भक्त का? जो बोले उनके परम सेवक, उनके परम लाडले श्री हनुमंत लाल जी, उनका पता बता सकते। बोले बताइए। आप जब कथा करते हैं ना तो उस सत्संग में सब लोग धक्का मुक्का करते रहते, हम यहाँ बैठेंगे, हम वहाँ बैठे, हम बाबा तुलसीदास के एकदम निकट बैठेंगे। पर उन सब भीड़ को छोड़ करके जहाँ लोग जूते और चप्पलें अपनी पादुकाएं उतारते हैं, वहाँ एक कोढ़ी आता है कथा सुनने। महाराज वो कोढ़ी कोई और नहीं है, वो श्री राम जी के ही परम भक्त परम लाडले हनुमंत लाल हैं। अच्छा अब तो बाबा तुलसी एकदम राजी हो गए, कब कथा आरंभ हो, कब भेंट होगी। बैठ गए कथा करने के लिए। सब लोग वही अपने तामझाम में लगे थे। नजर पीछे गई तो देखा हाँ एक कोढ़ी बैठा है, रोग शरीर एकदम रोगग्रस्त है, चप्पल पादुकाओं के बीच में। बाबा तुलसी भागे और भाग करके जा करके श्री हनुमान जी के चरणों में साष्टांग लेट गए। हनुमान जी बोले दूर दूर दूर, अरे दिखता नहीं भैया, हमको कुष्ठ रोग हुआ है, हमारे नजदीक आएगा, हमें छुएगा तो ये रोग तुझे भी लग जाएगा। बाबा तुलसी बोले यही तो चाहते हैं कि आपको जो राम रोग लगा हुआ है वो राम रोग मुझे भी लग जाए, मैं भी स्पर्श करूं और मुझे राम रोग लग जाए, ये कृपा कर दीजिए। तो ऐसे होते हैं सच्चे भक्त वैष्णव। उनको कोई ताम झाम से मतलब नहीं होता, उनको कोई कैमरे फोटो से लेना देना नहीं होता। बस कान में सुनाई दे जाए, बस हरी कथा मिल जाए सुनने को। कथा देखने से थोड़ी मंगल होता है। गोपी कहती है श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जना। सुनने से मंगल होता है। आप जितने लोग यहाँ बैठ के कथा सुन रहे हैं, इस कथा का माइक जो है वो बाजार में भी लगा है, आते समय मुझे दूर तक भी सुनाई दे रहा था। तो वहां दुकान पर बैठे बैठे भी अगर कोई इस कथा को केवल सुन रहा है, देख नहीं रहा, केवल सुन भी रहा है, उसको भी वही फल मिलेगा जो आपको यहां प्राप्त हो रहा है। क्योंकि कथा सुनने से मंगल हो रहा है, कहने से भी मंगल होगा नहीं होगा पता नहीं, गोपियों ने इस बात का कोई प्रमाण नहीं दिया, पर सुनने से जरूर मंगल होगा। ये गोपियों की स्टैंप लगी हुई है इस बात पर। तो सुनना कहना भी कम नहीं है। ठाकुर जी जिसको चुनते हैं वही कह सकता है, लेकिन जो आनंद हरि कथा सुनने में है वो दूसरा कहीं नहीं है। स्वयं कृष्ण शब्दों के द्वारा हमारे हृदय में आके बैठेंगे। कब? जब हम उनकी कथा को सुनेंगे। जितना सुनेंगे उतना उन्हें जानेंगे। मान लीजिए मैं आपसे कहूं यहां छत पर खड़े हो जाइए और यहां से खड़े होकर दिल्ली को देखिए, तो देख पाएंगे आप?
हाँ या नहीं? नहीं देख सकते। दिल्ली को देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको दिल्ली के नजदीक जाना पड़ेगा। दिल्ली के नजदीक जब आप बिल्कुल रहेंगे तब छत पे खड़े बोले हाँ दिल्ली ये यहाँ से दिखाई दे रही है। वैसे यहाँ बैठ के मैं कहूँ भगवान को देखिए, जब दिल्ली नहीं दिख रही तो भगवान कैसे दिखेंगे? उसके लिए तो भगवान के नज़दीक जाना पड़ेगा। और भगवान के नज़दीक कौन लेकर के जाता है? भगवान के नज़दीक भगवान की कथा लेकर के जाते हैं। कथा उनको एक हमें ऐसा महसूस कराएगी कि अरे कहाँ ढूंढ रहा था तू भगवान को, ये तो ये रहते रहे एकदम समीप। श्री ठाकुर जी देखो तुम्हारे पास में है। कथा भगवान से पहचान कराती है, कथा भगवान का परिचय कराती है। और गोस्वामी जी कहते हैं कि जाने बिनु नहीं होए परतीति और बिनु परतीति ना होए प्रीति। बिना जाने किसी से प्रेम नहीं हो सकता। राह चलते से थोड़ी आप प्रेम करते हो। जिनको आप जानते हो उन्हीं से तो प्रेम करते हैं, या जिनके बारे में आपने सुना है। अजी हमने बड़ा सुना है क्रिकेट के सम्राट, क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर के बारे में। अब क्या हुआ, मिलेगो अजी हम आपके बड़े तगड़े फैन हैं। कहाँ से फैन हो? देखा आपने आज तक उसको? कभी देखा नहीं, सिर्फ सुना कि बड़ा अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, टीवी के माध्यम से देखा, पर साक्षात तो कभी मुलाकात नहीं। फिर उनके बारे में कैसे जानते हो? बोले सुन करके जानते हैं। ठीक वैसे ही ठाकुर जी को हमने देखा कभी ना हो, लेकिन जब उनकी कथा सुनेंगे, भगवान ऐसा करते हैं, भगवान वैसा करते हैं, तब जा करके उनसे हमें प्रेम होगा।